वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। कैसे हो आप सब? तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, सबके घर में खुशहाली बनी रहे, सब खुश रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कई परिवार हम ऐसे देखते हैं कि उनके घरों में सब कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में तरक्की नहीं होती। वो लोग बहुत परेशान रहते हैं और ऐसा भी हम देखते हैं कि किसी के घर में कोई भी नहीं कमाता, थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, उसी में ही उनकी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल रही होती है। उनके घर में प्यार होता है, तो ऐसा क्या कारण है? तो शुरुआत करते हैं हम। टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा। तो होता क्या है, कई घरों में हम देखते हैं कि वहाँ पर दिन-रात झूठ बोला जाता है। कोई भी आपस में सच नहीं बोलता। उनके घर में दिन-रात साजिशें होती हैं। आपस में प्यार नहीं होता। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, तो वो लोग उनको पानी भी नहीं पूछते। मेहमान बैठ-बैठ कर चले जाते हैं कि अब हमें कोई चाय-पानी पूछेगा। लेकिन वहाँ पर ये रिवाज ही नहीं होता क्योंकि किसी को फुर्सत ही नहीं होती। वो लोग अपने में ही खोए रहते हैं। सिर्फ़ उनको अपनी ऐशो-आराम का पता होता है। हमने कई परिवार ऐसे देखे हैं कि उनके पास अपने लिए सब कुछ होता है, लेकिन जब बात आ जाती है कि किसी को देने की, तो वो लोग क्या करते हैं, इतने गरीब बन के दिखा देते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसी में हम फिर दूसरी तरफ देखते हैं, कई परिवार ऐसे भी होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कितने हमने एग्ज़ाम्पल देखे कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो जब किसी को देने लगते हैं, तो वो इतना अच्छा देते हैं कि उसकी आत्मा खुश हो जाती है लेने वाले की। और जब उनके घर में मेहमान आते हैं, तो उनकी आवभगत करते हैं वो लोग। तो वो जो मेहमान उनके घर में आए थे, उनके अंदर से जो खुशी निकलती है, कितनी दुआएँ निकलती हैं। तो दुआओं का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा असर होता है, लेकिन लोग ये जानते नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, कहीं पे जाएँगे, तब भी इनके पास कुछ नहीं होता, खाली हाथ चले जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग किसी के घर जाएँगे, तो ऐसी चीज़ें लेके जाएँगे जो उनके घर में बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, वही उठा लेंगे। वो सिर्फ़ नाम गिनवा देते हैं कि हाँ, हम इनके घर में कुछ लेके आए हैं। वो जिसके घर में दे के आते हैं, उनका भी मूड ख़राब हो जाता है। फिर कइयों की आदत होती है कि जब भी कुछ लेके जाना, वेस्ट चीज़ें लेके जाना, जो उनके यूज़ की ही नहीं होती, जो उनके घर में ऐसे ही पड़ी होती है और लोग उठा के चले जाते हैं। तो भी उनसे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। याद रखना, जब आप किसी को कुछ ऐसी चीज़ देते हो, तो इससे भी आपके ग्रह खराब होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो किस वजह से आप लोग ये काम करते हो? और कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि उनके घर में कुछ भी नहीं होता, फिर भी उन्होंने कहीं जाना हो, तो वो ऐसा सामान लेके जाते हैं कि आगे वाले का दिल खुश हो जाता है। अपने घर से कमी किसी को भी नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ़ आने वाले का स्वागत होता है। कइयों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से व्यवहार किया जाता है। जब भी कहीं जाना हो, किसी के लिए कपड़े ले गए, तो कोई छोटा साइज़ ले लिया या कुछ पुराने कपड़े पड़े हों, वही उठा के दे देते हैं। तो आगे वाला तो कुछ बोलेगा नहीं आपको, वो चुप करके रख लेगा। कइयों की आदत होती है सुना देना, वापस दे देना, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, वो चुप करके रख लेते हैं। आगे अपनी मेड को दे देंगे फिर वो। आपने तो नाम पूरा कर दिया कि हमने इनको दे दिया, लेकिन वो आगे अपनी मेड को दे देंगे। तो जिस घर में ये काम होते हों, वहाँ पे भी कभी तरक्की नहीं होती। जहाँ पे झूठ हो, छल-कपट हो, आपस में प्यार ना हो और ऐसी प्रवृत्ति हो, भई किसी को जब कुछ देना हो तो वो गरीब बन जाते हैं या वो सामान लेके जाएँगे उनके घर में वेस्ट पड़ा हो। कइयों की आदत होती है जिनके घर में किसी ने कुछ सामान दिया, उसे आगे दे देना, तो कभी ये काम भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के घर जा रहे हो, तो खाली हाथ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसको एटिकेट्स भी बोलते हैं और इसको एक मैनर्स भी बोलते हैं और इसको व्यवहार भी बोलते हैं। और फिर जब भी आप जाते हो कुछ ऐसा लेके जाओ, जो आगे वाले के काम आए। ये ना हो कि आप उनके घर में कुछ लेके जाते हो और वो आगे मेड को दे दें। तो ऐसी कितनी छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम अपनी लाइफ़ में कर देते हैं और इससे हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। और फिर लोग क्या कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे घर में कुछ है ही नहीं। जब कहीं जाएँगे यही बात करेंगे, हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये प्रकृति हमें सुन रही होती है चारों तरफ। कई लोगों की ये बात होती है, ये कहेंगे कि दाल-रोटी का गुज़ारा चल रहा है। जब उनसे पूछोगे कैसा चल रहा है, दाल-रोटी का गुज़ारा चल रहा है, तो भगवान जी ये कहते हैं कि अगर तुम्हें दाल-रोटी का ही गुज़ारा चलना है, तो यही चलता ही रहेगा। और कई लोग हमेशा किराए पे भी रहते होंगे या उनके पास कुछ भी नहीं होगा, वो क्या कहेंगे, हम तो भरपूर हैं बिल्कुल, भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिया है। तो जितना आप ये बात बोलते जाओगे, हम भरपूर हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, तो देखना आपको परमात्मा कहाँ से देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये छोटी-छोटी बातें हमारी लाइफ़ को ईज़ी बना देती हैं, हमारी लाइफ़ में सुख संपत्ति सब कुछ लेके आती हैं। कभी अपने आप को गरीब मत करें। कई बार लोग ये कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो भगवान सुनता ही नहीं है। कइयों से आप मिलोगे, वो हमेशा रोते ही रहते हैं। उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। हर रिश्तों की शिकायत करते रहेंगे वो। तो भगवान क्या कहता है कि तुमने तो रोना ही है, तुमने तो रिश्तों में शिकायतें करनी ही हैं।
तो जो आपके अच्छे रिश्ते होते हैं वो भी गलत बन जाते हैं। तो कभी भी ऐसी गलतियाँ ना करें, हमेशा खुश रहें, रिश्तों से खुश रहें, भगवान से खुश रहें। हमेशा ये बोलें मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, अच्छी औलाद दिया है, अच्छे परिवार दिया है। जितना आप अच्छा-अच्छा बोलते जाओगे आपकी लाइफ़ में अच्छा होता जाएगा और जितना आप शिकायतें करोगे, जितना रिश्तों से रूठे रहोगे, कइयों की आदत होती है उलाहने देने की। जब मिलेंगे वो उलाहने ही आपको देते रहेंगे। आपने हमारे साथ ये कर दिया था, आपने हमारे साथ वो कर दिया था। और कई लोग ऐसे होते हैं आपके फेस पे नहीं उलाहने देंगे आपको, जो आपकी फैमिली वाले होंगे, वहाँ पे उलाहने देते रहेंगे। तो ये काम कभी नहीं करने आपने। जितनी एनर्जी आप लोगों की बुराइयाँ निकालने में करते हो, जितनी एनर्जी आप लोगों की बुराइयाँ भी करते हो और उनके ताने मारने में भी एनर्जी लगाते हो, उतनी एनर्जी आपने परमात्मा को याद करने में लगानी है। अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते, तो आप उनकी बुराई भी मत करें। कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि ऐसी बात कर देते हैं कि सामने वाले का दिल हर्ट हो जाता है और उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो कोई ऐसी बात ना कहें कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। याद रखना, सबसे बड़ा पाप है कि हमारी वजह से किसी की आँखों में आँसू आना। आप इतने दान पुण्य करते हो, दिन-रात भक्ति करते हो, लेकिन फिर आप ऐसे काम कर देते हो कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाता है। हमारी वजह से उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कोई पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कहीं तीर्थों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये चेक किया कि हमने आज किसका दिल तो नहीं दुखाया और हमने किसको आज खुशी दी है, अगर आपने ये चेकिंग कर ली और उस परमात्मा से माफ़ी भी माँगी, क्योंकि हम जाने-अनजाने बहुत पाप कर देते हैं। रात को भी उससे माफ़ी माँगो और सुबह उठ के भी क्षमा प्रार्थना करो। सुबह भी थैंक यू बोलो परमात्मा का और रात को भी थैंक यू बोलो, तो आपकी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगी। आपने ये 2 काम ज़रूर करने हैं, सुबह उठ के क्षमा प्रार्थना करनी है और थैंक यू भी बोलना है परमात्मा को और रात को भी आपने क्षमा प्रार्थना करनी है और थैंक यू बोलना है। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चमत्कार होते हैं। और जो-जो मैंने आपको कमियाँ बताई हैं, रिश्तेदारों में कमियाँ निकालना, उनकी बुराइयाँ करना, ताने मारना, ये अपनी लाइफ़ से बाहर निकाल दो। जितना आप लोग दूसरों की बुराइयाँ करोगे, उतने आप अपने ऊपर पाप चढ़ा लोगे। तो जितना आप लोगों में कमियाँ निकालोगे, उतनी आप अपनी कमियों को देखोगे, क्योंकि हमारा जन्म यहाँ पे अपने लिए हुआ है। अपना जन्म हमने सफल करना है, किसी और को हमने सफल नहीं करना। किसी को बदलना नहीं है, हमने खुद को बदलना है। अगर हम खुद को बदल देंगे, तो सामने वाला हमें असर ही नहीं डाल सकेगा हमारे ऊपर, कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसने हमारी निंदा की या बुराई की या हमारी तारीफ़ की, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ, आपको मेरी छोटी-छोटी बातें अच्छी लगी होंगी। ये सच्चाई की बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि हमने कई घरों में ये देखा है। कहीं पे कुछ देना हो, किसी घर में कुछ लेके जाना हो, तो वो लोग गरीब हो जाते हैं। तो आपकी गरीबी आप खुद ही बुलाते हो। जितना आप लोगों को खुश करोगे, उतनी आपके घर में खुशियाँ आएँगी। अगर आप किसी को देते टाइम गरीब हो जाते हो, तो परमात्मा आपको गरीब ही बनाता है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे-छोटे टिप्स लेके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना।